Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Dr. Ghufran Babar from America and आप मेरा YouTube चैनल देख रहे हैं. आज का वीडियो कोलेस्ट्रॉल के ही टॉपिक से रिलेटेड है. मेरा पिछला वीडियो था कि कोलेस्ट्रॉल को ग़िज़ा के ज़रिए कैसे कम किया जाए, यानी इलाज बिल ग़िज़ा. और आज हम बात करेंगे मेडिकेशंस के बारे में कि कौन सी ऐसी मेडिसिन्स हैं जो कि कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद दे सकती हैं. इससे पहले कि हम मेडिकेशंस की तरफ जाएं, एक दफ़ा मैं दोबारा रिपीट करूंगा कि कौन सा कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है वो डिज़ायरेबल है. अगर टोटल कोलेस्ट्रॉल डिपेंडिंग अपॉन आपकी लैब का कौन सा यूनिट है, लेस दैन 200 मिलीग्राम्स पर डेसीलीटर, 200 से कम कोलेस्ट्रॉल डिज़ायरेबल है. LDL यानी कि बैड कोलेस्ट्रॉल लेस दैन 130. हाउएवर डायबिटिक्स के अंदर अंडर 100 जो है वो ज़्यादा डिज़ायरेबल है. गुड कोलेस्ट्रॉल या HDL अगर 60 या इससे ज़्यादा हो तो बहुत अच्छी बात है. बॉर्डर लाइन रिस्क, जिनका मामूल से ज़्यादा रिस्क है, ख़तरा है कॉम्प्लिकेशंस का हाई कोलेस्ट्रॉल की वजह से, उनमें जो कोलेस्ट्रॉल का लेवल है वो 200 से लेके 239 तक है, जबकि LDL का लेवल 130 से 159 तक है. और जो गुड कोलेस्ट्रॉल HDL है उसका लेवल 35 से 59 तक है. जबकि वो लोग जो कि शदीद ख़तरे में हैं हार्ट डिजीज़ के, हाई रिस्क लोग, उनके अंदर अगर कोलेस्ट्रॉल का लेवल 240 से ज़्यादा हो, LDL या बैड कोलेस्ट्रॉल 60 से या इससे ज़्यादा हो, और जो गुड कोलेस्ट्रॉल है HDL वो अगर 35 या 35 से कम हो, तो रिस्क ऑफ डेवलपिंग अर्ली सिवियर हार्ट डिजीज़ बहुत ज़्यादा होगा. तो ये था हमारी सेफ्टी का पैरामीटर कि कौन से नुकात हैं जो आप गौर करेंगे कट ऑफ्स अपने कोलेस्ट्रॉल, LDL और HDL को लेके. अब जहाँ तक मेडिकेशंस का ताल्लुक है, तो जो कॉमनेस्ट मेडिकेशंस हैं वो स्टैटिन्स हैं. उसमें लिपिटोर है और एक लॉन्ग ग्रुप ऑफ मेडिकेशंस है जिसमें बेकॉल, फ्लूवैस्टाटीन, लेस्कॉल के जिसे कहते हैं, लोवैस्टाटीन या मेवाकॉर है, प्रोवैस्टाटीन, प्रेवाकॉल एंड सिमवैस्टाटीन और जोकॉर, जो कि शुरू में जो है ये दवाई जो थी वो बनाई गई थी. इसके अलावा जो ये जो मेडिकेशन है जो कि स्टैटिन्स के नाम से मशहूर हैं और जिनका पोस्टर चाइल्ड लिपिटोर है, ये टोटल कोलेस्ट्रॉल को 30% तक कम कर सकते हैं, और LDL कोलेस्ट्रॉल को 20 से 60 तक, और HDL को 15 से तकरीबन 15% तक बढ़ा सकते हैं. और ट्राइग्लिसराइड्स जो कि कोलेस्ट्रॉल्स की किस्म है, उनको कोलेस्ट्रॉल की बाउंड फॉर्म है, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल के इम्तिजाज से बनती है, 40% तक उसको कम कर सकते हैं. जबकि साइड इफ़ेक्ट्स प्रोफाइल में इनमें मसल पे एक्स एंड पेन्स, जैसे मायोसाइटिस कहा जाता है, लिवर एंजाइम्स के बढ़ने का ख़तरा होता है. इसके अलावा जो मेडिकेशंस इस्तेमाल होती हैं वो हैं बाइल एसिड बाइंडिंग रेजिन्स, जो कि हमारी जिस्म से बाइल एसिड्स को निकालती हैं. इनमें कोलेस्टिड के नाम से एक दवाई है, क्यूएस्ट्रॉन के नाम से है एक दवाई, फिर फिब्रिक एसिड जिसमें क्लोफिब्रेट जैसे एट्रोमेड 5, गैमफाइब्रोजेल जिसे लोपेड कहा जाता है, उसको भी इस्तेमाल किया जा सकता है. इसके बाद निकोटिनिक एसिड जो है एक और दवाई है. जहाँ तक सवाल पैदा होता है बाइल एसिड रेजिन्स का, वो 20% तक टोटल कोलेस्ट्रॉल को कम कर सकते हैं. कि अगर आपका 200 था या 200 अगर 240 था तो आपका 20 या 25 पॉइंट्स कम हो जाएगा. LDL को वो 20% कम कर सकते हैं. अगर आपका
LDL जो था वो 150 था, तो वो 130 के लगभग या 125 तक आ जाएगा। इसी तरह HDL को 13% तक कम कर सकते हैं बाइल एसिड बाइंडिंग रेजन्स। इनके साइड इफ़ेक्ट्स ये हैं कि इनमें ब्लोटिंग, कॉन्स्टिपेशन, हार्टबर्न हो सकता है। निकोटिनिक एसिड जो है उससे भी कोलेस्ट्रॉल 20 से 25% कम हो सकता है, LDL भी 20 से 25% कम हो सकता है और HDL 35% तक बढ़ सकता है। तो ये इसका एडवांटेज है, लेकिन इसके साइड इफ़ेक्ट्स में फ्लशिंग, बहुत ज़्यादा आपको गर्माइश महसूस होगी, ग्लूकोज का लेवल बढ़ सकता है, लिवर फंक्शन पे असर पड़ सकते हैं। तो ये जो हैं वो, इसके अलावा और भी मेडिकेशंस यूज़ होती हैं, लेकिन ये कॉमन ग्रुप्स ऑफ मेडिसिन हैं जो कि कोलेस्ट्रॉल को कम करने में हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अक्सर औकात कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग्स की ज़रूरत पड़ती है। स्टैटिन के साथ बाइल एसिड बाइंडिंग रेजन को यूज़ कर सकते हैं, या निकोटिनिक एसिड को स्टैटिन के साथ यूज़ कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपको अपना कोलेस्ट्रॉल और LDL और ट्राइग्लिसराइड्स को कम करने में ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। इसके अलावा निकोटिनिक एसिड जो है एलिवेटेड LDL और ट्राइग्लिसराइड्स के लिए यूज़ किया जा सकता है। स्टैटिन और गैम्फिब्रोजिल यानी लोपिड को साथ मिला के यूज़ किया जा सकता है। तो ये मुख्तलिफ जो हैं वो तरीके हैं जो कि आप यूज़ कर सकते हैं इनको कोलेस्ट्रॉल, LDL, HDL को बढ़ाने के लिए और ट्राइग्लिसराइड्स को कम करने के लिए। इसके अलावा जो एक लाइपोप्रोटीन A है जो कि इंक्रीज्ड हार्ट रेट के रिस्क को जाहिर करता है, उसे जो है हम निकोटिनिक एसिड से कम कर सकते हैं। एस्ट्रोजन थेरेपी फीमेल्स के अंदर, उससे ये बेहतर हो सकता है, इसलिए एस्ट्रोजन रिप्लेसमेंट थेरेपी जो है वो यूज़फुल है। इसके अलावा जो फैमिलीज़ जिनमें इनहेरिटेड डिसऑर्डर्स हैं, जिसमें आपका LDL रिसेप्टर्स कम हैं, लाइपेज एंजाइम्स का प्रॉब्लम, हेपेटिक लाइपेज का प्रॉब्लम है, और दूसरे जो हैं लाइपेजेस जो कि आपके कोलेस्ट्रॉल को जो बाउंड फॉर्म से अनबाउंड में करते हैं, कम हो, तो उनके अंदर जीन थेरेपी की जा सकती है। स्पेशल तरीके से इनकी जीन्स को ऑल्टर किया जा सकता है ताकि उस डिफेक्ट को ख़त्म किया जा सके। प्लाज्माफोरेसिस, अगर बहुत ज़्यादा ट्राइग्लिसराइड्स हों 400 से ज़्यादा, जिसमें पैंक्रियाटिक यानी लुब का इन्फ्लेमेशन, पैंक्रियाटाइटिस हो सकता है। प्लाज्माफोरेसिस के ज़रिए आपके ब्लड को साफ करके एक्सेस ट्राइग्लिसराइड्स या चर्बी को ज़ाइल कर दिया जाता है। इसके अलावा कुछ सर्जिकल प्रोसीजर्स भी यूज़ किए जाते हैं, जिसमें हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत का आइलियम का हिस्सा निकाल दिया जाता है, जहाँ से फैट की एब्जॉर्प्शन होती है। तो ये मुख्तलिफ किस्म की मोडेलिटीज़ जो हैं वो यूज़ होती हैं। स्टैटिन्स के जो प्रोज और कॉन्स हैं ये जहन में रखने ज़रूरी हैं कि गो के मेडिकेशंस लाइक लिपिटोर आर लाइफ सेविंग, और ये प्रिवेंट करते हैं हार्ट डिजीज़ के प्रोग्रेशन को, रिस्क ऑफ स्ट्रोक को और सिवियर हार्ट अटैक को या मायोकार्डियल इन्फार्क्शन को। इन मेडिकेशंस को इंडिकेट किया जाता है हाई रिस्क ग्रुप के अंदर, जिनका मैंने जिक्र किया। इसके अलावा जिनके अंदर कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा हो, जिसमें LDL जो बैड कोलेस्ट्रॉल है 190 से ज़्यादा हो, तो फिर डाइट आपकी सिर्फ काम नहीं कर सकती। डाइट चेंजेस के वो भी ज़रूरी हैं, एक्सरसाइज भी ज़रूरी है, लेकिन आपको स्टैटिन्स लाइक लिपिटोर, परवोकॉल, ज़ोकॉर किस्म की मेडिकेशन जो है वो ज़रूरत पड़ेंगी। अगर एज जो है 40 और 75 के दरमियान और साथ डायबिटीज़ भी है तो ज़्यादा आपका रिस्क है, तो उसमें आपको ये मेडिसिन काम आएगी। अगर एज 40 to 75 है और फैमिली हिस्ट्री ऑफ हार्ट डिजीज़ है और आपके जो कोलेस्ट्रॉल लेवल्स हैं बहुत हाई हैं, LDL मोर देन 190 है, तो उनमें भी ये आपको इंडिकेट यानी स्टैटिन्स को किया जा सकता है इंडिकेट। बहुत सारे मिथ्स हैं जो कि इन्वॉल्व हैं स्टैटिन थेरेपी के, भाई कि ये अच्छा नहीं है।
अब उसमें ये कि मसल एक्स, मायोसाइटिस, मसल एंजाइम बढ़ सकते हैं। तो एक स्टडी के मुताबिक, स्टडीज़ और रिसर्च ने बताया कि जो मसल एकीनेस है, जिस्म में जो दर्द है, वो 5% या उससे कम चांस है उन लोगों के मुकाबले में जिन्हें एक प्लेसिबो दिया गया। यानी रिसर्च के अंदर एक पेशेंट को स्टैटिन मेडिसिन दी गई लिपिटॉर की तरह की, और दूसरे को कुछ भी नहीं दिया गया, यानी वो एम्प्टी कैप्सूल्स थे या उसके अंदर कुछ पाउडर था तो, या चीनी भरी हुई थी। एनीवेज, तो सिर्फ 5% ज़्यादा रिस्क था मसल एकीनेस का लिपिटॉर के साथ। तो ये एक अहम फाइंडिंग है कि ये हमारे परसीव्ड पहले से जहन में ख्यालात हैं कि मेरे मसल्स एक करेंगे, और उन्होंने स्टडीज़ में शो किया कि गो के एविडेंस शो करता है कि सिर्फ 5% ज़्यादा रिस्क होगा, जबकि हकीकत यह है कि अप टू 30% लोग कंप्लेन करते हैं। उसकी वजह यह है कि जब आपके माइंड में होता है कि भाई मुझे दर्द होगा इस दवाई से मसल्स में, तो आप खुद ही उस पेन को ज़्यादा महसूस करने लग जाते हैं। अमूमन ये मेडिकेशंस ओल्डर या रिलेटिवली ओल्डर पीपल को दिए जाते हैं, तो उनको ऑलरेडी जोड़ों का, जिस्म का दर्द होता है, तो वो ज़रा सा भी दर्द ज़्यादा हुआ तो वो इस मेडिकेशन से एट्रीब्यूट कर देंगे और से छोड़ेंगे, जो कि हार्मफुल होगा। लिवर डैमेज एक और इसी किस्म का मिथ है कि ये बहुत ज़्यादा जो है वो लिवर डैमेज ये दवाई करती है, जबकि हकीकत में ऐसी बात नहीं है। इसलिए अब रिकमेंडेशन है कि बेस लाइन पे आप लिवर फंक्शन टेस्ट करें, अगर वो सही हो तो फिर आपको रिपीट करने की ज़रूरत नहीं, अनलेस पेशेंट को सिम्टम्स हैं, पेन है लिवर के एरिया में, या लिवर के अंदर यरकान के साइंस आपको जाहिर हो गए, जिस्म पीला होना शुरू हो गया, जो कि साइंस ऑफ लिवर डैमेज है। बहुत सारे लोग जिन्हें टाइप 2 डायबिटीज़ है या जिनको कोलेस्ट्रॉल हाई है, उनका कोलेस्ट्रॉल लिवर के अंदर ज़रूरत से ज़्यादा डिपॉजिटेड होता है, जिसकी वजह से उन्हें फैटी लिवर, या जिसको मेडिकल टर्म्स में नैश कहा जाता है, नॉन अल्कोहलिक स्टेरोहेपेटाइटिस, तो वो उनके अंदर ऑलरेडी लिवर एंजाइम्स हाई होते हैं। और स्टडीज़ में जब उन्होंने प्लेसिबो कंट्रोल स्टडी की तो उन्होंने देखा कि जिन लोगों के लिवर एंजाइम्स ऑलरेडी हाई थे, उनको जब स्टैटिन ये लाइक लिपिटॉर दी गई तो एक्चुअली उनके लिवर एंजाइम्स इम्प्रूव हुए, यानी उनके अंदर कमी हुई। तो ये एक और मिथ है जो कि अमूमन हमारे सोसाइटी में पाया जाता है या इन जनरल पीपल में होता है। इसके अलावा एक और है मिथ के ये टाइप 2 डायबिटीज़ को वर्स करेगी। इट कैन इंक्रीज सम ऑफ योर ग्लूकोज लेवल्स, लेकिन प्रोज एंड कॉन्स कि क्या जो थोड़ा सा ग्लूकोज लेवल मेरा बढ़ा है और मुझे ऑलरेडी डायबिटीज़ है, क्या मैं उसको वरी करूं, या उसी डायबिटीज़ या मरूसियत की वजह से मेरा जो कोलेस्ट्रॉल हाई है उससे मेरे अर्ली हार्ट डिजीज़ होने का ख़तरा है, या वो बड़ा ख़तरा है। तो प्रोज एंड कॉन्स जब आप देखेंगे तो यकीनन जो थोड़ा बहुत माइल्ड ग्लूकोज लेवल इंक्रीज है उसका रिस्क कम है। एक और मिथ ये है कि न्यूरोलॉजिकल साइड इफ़ेक्ट्स हैं इस दवाई के दिमाग के ऊपर, कि आपके सोचने समझने की ताकत कम हो जाती है। ये भी एक मिथ है जिसके अंदर ये समझा जाता है। दर हकीकत जो कॉमनेस्ट कॉज है डिमेंशिया का, यानी आपकी अकल ओल्ड एज में जो कम हो जाती है, सीनाइल डिमेंशिया, उसमें एथेरोस्क्लेरोसिस है कि आपके ब्लड वेसल्स जो कि ब्रेन को ब्लड सप्लाई करती हैं वो नैरो हो जाती हैं, ब्रेन को ब्लड कम मिलता है, वो डिसयूज, एट्रोफी और श्रिंकेज कि आहिस्ता आहिस्ता उसका साइज दिमाग का कम होता है, इंटेलिजेंस कम होती है, मेमोरी कम होती है, सोचने समझने की अहलियत कम से कम तर होती चली जाती है। तो जो दवाई एथेरोस्क्लेरोसिस को कम करती है वो कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग मेडिकेशंस हैं, जिसके अंदर स्टैटिन्स, लिपिटॉर और ज़ोकॉर लाइक मेडिकेशंस हैं। लेकिन क्योंकि जो लोग ओल्डर एज में ये कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग ड्रग्स लेते हैं उनको ऑलरेडी एथेरोस्क्लेरोसिस हो चुकी होती है, उनकी ऑलरेडी समझने बूझने की ताकत कम होनी शुरू हो जाती है। तो अगर आप बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ दवाइयाँ लें, ख़वातीन हों, बॉडी साइज कम हो, एज 80 से ज़्यादा हो, किडनी फंक्शन या लिवर फंक्शन ऑलरेडी आपका ख़राब है, और टू मच अल्कोहल जो लोग ड्रिंक करते हैं, और एज के साथ साथ जिन्हें न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं या जिनके अंदर
थायराइड की कमी है, तो उन लोगों में समझने बूझने की सलाहियत ज़्यादा असरअंदाज होती है, न्यूरोलॉजिकल इफेक्ट्स ज़्यादा होते हैं कंपेयर टू यंगर पीपल। एक और मिथ ये है कि भाई ड्रग्स जो हैं वो मुख्तलिफ दूसरी किस्म की अद्वियात स्टैटिन की एब्जॉर्प्शन में असरअंदाज होती हैं। तो ग्रेप फ्रूट जूस के अंदर ऐसा केमिकल है जो कि स्टैटिन को ब्रेक डाउन करता है। तो कोशिश करें कि ग्रेप फ्रूट जूस जो है का फल या इसका जूस इस्तेमाल ना किया जाए। दूसरी कुछ मेडिकेशंस जो कि इसके ऊपर असरअंदाज हो सकती हैं, एमिओडोरोन, गेमफेब्रोजिल या HIV की मेडिकेशंस हैं, कुछ एंटीबायोटिक्स लाइक क्लेरिथ्रोमाइसिन, इट्राकोनाजोल इसकी एब्जॉर्प्शन को कम करेंगी फ्रॉम द इंटेस्टाइन। इम्यूनोसप्रेसिव मेडिसिन जो कि हमारे इम्यून सिस्टम को कम करती हैं कैंसर के अंदर, जिस तरह साइक्लोस्पोरिन्स हैं, तो ये भी आपके लिए इस कंडीशन के अंदर जब आपका कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है तो इसको अवॉइड करना ज़रूरी है। अगर आपको मसल एकीनेस है, लिवर एंजाइम्स बढ़ रहे हैं, तो आप ब्रीफ ब्रेक ले सकते हैं फ्रॉम स्टैटिन थेरेपी, या बाज़ात किसी दूसरी स्टैटिन को दवाई को स्विच करने से, चेंज करने से वो असर कम हो सकते हैं। डोज कम करने की सूरत में अगर एकीनेस यानी मायोसाइटिस या लिवर ट्रांसएमिनाइटिस है तो वो बेहतर हो सकता है। मेक श्योर कि आप बहुत ज़्यादा विगरस एरोबिक एक्सरसाइज ना करें जब आप इस मेडिसिन पे हैं, पानी ज़्यादा पिएं, और दूसरी कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग मेडिकेशन को भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा CoQ10 या कोएंजाइम Q10 को स्टडीज़ रैंडमली ने शो किया कि अगर ये लें तो ये हेपेटिक प्रोटेक्शन करते हैं, लिवर को प्रोटेक्ट करते हैं। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपने प्रोज और कॉन्स को वे इन करना है कि भाई क्या मुझे इस दवाई को लेने से फ़ायदा ज़्यादा है या नुकसान ज़्यादा है। अगर आप फ़ायदे देखेंगे तो स्टैटिन्स के हाई रिस्क पीपल के अंदर फ़वाइद ज़्यादा हैं। ऑल्टरनेटिव्स, ये जो दूसरी मेडिकेशंस जो हमने डिस्कस की, बाइल एसिड बाइंडिंग रेजन्स जो हैं वो यूज़ की जा सकती हैं। इसके अलावा एजिटिमीबी और जेटिया के नाम से है जो कि कोलेस्ट्रॉल की एब्जॉर्प्शन इंटेस्टिन के लेवल पे ब्लॉक करके कम करती है, तो ये भी यूज़ कर सकते हैं, और ये भी हार्ट डिजीज़ और स्ट्रोक को कम करता है। इसके अलावा PCSK9 प्रोटीन इनहिबिटर्स जो हैं जो कि अफेक्ट करते हैं LDL के ऊपर, वो भी इसमें 2 ड्रग्स हैं, रिपैथा और प्रेलुएंट, वो दोनों इन बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करती हैं। रेड यीस्ट का कहा जाता है कि रेड यीस्ट कैप्सूल्स, लेकिन रेड यीस्ट जो है, ये जो खमीर है सुर्ख रंग का, इसके अंदर भी स्टैटिन लाइक सब्सटेंसेस होते हैं। तो अगर आप स्टैटिन छोड़ के रेड यीस्ट कैप्सूल खा रहे हैं तो उसका कोई उतना बेनिफिट नहीं है, क्योंकि इसके अंदर भी स्टैटिन ही है। तो फिश ऑयल कैप्सूल्स जो हैं वो ट्राइग्लिसराइड्स को कम करने की में हेल्प करते हैं इन हाई डोजेस। लोवेजा प्रिस्क्राइबेबल मेडिसिन है, और इसमें ओमेगा फैटी एसिड 1 ग्राम 2 दफ़ा लिया जाए दिन में, तो ओमेगा फैटी एसिड ट्राइग्लिसराइड लेवल्स को कम करने में मदद दे सकता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपको अपना जो लिपिड प्रोफाइल है, हाई रिस्क पीपल, उनको अपना लिपिड प्रोफाइल चेक करना चाहिए। जिन लोगों में फैमिली हिस्ट्री है हार्ट डिजीज़ की लेस दैन एज 55, स्ट्रोक की हिस्ट्री है, या हाई कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड्स की हिस्ट्री है, वो अपना लिपिड प्रोफाइल चेक करवाएं। उसमें HDL, टोटल कोलेस्ट्रॉल, LDL, ट्राइग्लिसराइड्स, लाइपोप्रोटीन LPA, इसको चेक करवाएं और देखें कि आपका रिस्क प्रोफाइल क्या है, और उसके मुताबिक आप डिसीजन लें कि आपको सिर्फ डाइट और एक्सरसाइज से फ़ायदा हो सकता है, या इन एडिशन टू डाइट एंड एक्सरसाइज आपको मेडिकेशंस लाइक स्टैटिन्स, लिपिडोर या ज़ोकॉर लेना है। तो जो मिथ्स हैं वो रिस्क्स के मुकाबले में के बारे में
वो मिथ्स जो हैं उसमें प्रोज एंड कॉन्स देखें कि भाई क्या मुझे इस दवाई से फ़ायदा ज़्यादा है या फ़वाइद जो हैं वो माइनर साइड इफ़ेक्ट्स से ज़्यादा हैं, कि मुझे उस दवाई को लेने में ज़्यादा फ़ायदा है बनिस्बत इसके कि हम फ़ौरन उसके बारे में नेगेटिव थॉट्स डेवलप कर लें। क्योंकि डाइट और एक्सरसाइज माइल्ड फॉर्म ऑफ हाइपरलिपिडीमिया या हाइपर कोलेस्ट्रोलेमिया, जिनके अंदर ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल हो, उसमें तो मददगार होंगे, लेकिन जो सिवियर इनहेरिटेड डिजीज़ हैं जिस तरह LDL रिसेप्टर प्रॉब्लम है, लाइपोप्रोटीन लाइपेज एंजाइम के प्रॉब्लम्स हैं, उसके अंदर ये एक्सरसाइज और डाइट अलोन आपको मदद नहीं देंगे, आपको इन मेडिकेशंस की ज़रूरत पड़ेगी। उम्मीद है कि आज का रिव्यू आपको पसंद आया होगा। अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह ताला हम सब का हामी व नासिर हो। सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम।